जय माँ काली। प्रिय दर्शकों साधकों, आज मैं आपको एक पुनर्जन्म की घटना बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से व्यक्ति मरता है, मर के उसका पुनर्जन्म होता है। शास्त्र कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार इस धरती पे आना पड़ता है, मृत्यु होती है और बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये सारा का सारा कर्मों के संस्कार विधान के अंतर्गत होता है। यहाँ पे मैं कुछ प्रमाणिक घटनाओं का जिक्र करूँगा और आपको इस बारे में आध्यात्मिक साधना सूत्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उनका भी विवरण दूंगा। ये घटना फरीदाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी। उस समय उसकी जो आयु थी, युवा अवस्था थी, और युवा अवस्था क्या बोलूँ, कुमार अवस्था थी। 15-16 साल की उसकी आयु थी और किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। जब मर्डर की जानकारी उसने साझा उससे बोली गई कि भाई क्यों मर्डर हुआ था, उसने मना किया कि भाई ये मेरा व्यक्तिगत कारण है, मैं इसे तो नहीं खोल पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि कोई प्रेम प्रसंग था और इसी वजह से उसकी वहाँ पे हत्या कर दी गई थी 15-16 साल की उम्र में। जब 15-16 साल की उसकी उम्र में हत्या हो गई थी तो उसके बाद में कुछ गण उसे लेने के लिए आए और ले जाने के बाद में उसे एक निश्चित स्थान पे, अब ये सबके साथ अनुभव अलग अलग होता है। आप बोलोगे कि भाई यमराज के सामने ले गए थे, नहीं, यमराज के सामने नहीं ले जाते। यमराज तो बहुत बड़ा ऊंचा पद है, बहुत सारे उनके अंतर्गत काम करने वाले विभाग होते हैं। जैसे हमारी भारतीय सरकार है ना, कि सीधा कोई नरेंद्र मोदी के सामने नहीं लेके जाएंगे आपको, उससे पहले अलग अलग विभाग हैं। जैसा आपका कर्म है वैसा ही आपको दंड मिलेगा। कुछ केस इतने जटिल होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जो लोअर कोर्ट तक ही रह जाते हैं। कुछों का फैसला अगर सुलझाने लायक है तो ग्राम समाज की पंचायतें भी कर देती हैं, कुछ आपस में मिलजुल के भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसा व्यक्ति का कर्म होगा उसका दंड का विधान भी वैसा ही होगा। सबको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। तो वैसे ही उसने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी छत है खुले में और वहाँ पे एक पगड़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और अभी उसकी कुमार अवस्था ही थी। कुछ लोग और भी वहाँ पे बैठे हुए थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस पगड़ी वाले व्यक्ति ने बोला कि भाई जिसका नाम संदीप है वो आ जाओ। तो वो उठ के उसके पास गए। उन्होंने उसे जो कर्म थे अब तक उसने किए थे, अच्छे बुरे कर्म, उनका विवरण देखा कि भाई इसने किस प्रकार के अब तक अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं। देखने के बाद बोला कि जो तुम्हारे कर्म श्रृंखला है वो मिश्रित है, अच्छे कर्म भी इसमें रहे हैं, बुरे भी रहे हैं, और अभी इतनी तुम्हारी आयु नहीं है कि कोई बड़ा इसमें डिसीजन या फैसला लिया जाए। तो हम तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी अल्प आयु में मृत्यु हो गई है और कुछ इच्छाएं शेष रह गई हैं तुम्हारे मन में, तो हम तुम्हें वापस धरती पे भेज रहे हैं। उसने कहा जी बहुत अच्छी बात है, तो और क्या मुझे चाहिए, मुझे आप धरती पे भेज रहे हो। और कह रहे 12 साल के लिए भेज रहे हैं। तो उसके मन में फिर दुख हुआ कि 12 साल, अभी तो मैं मतलब 15-16 साल में आ गया लौट के, अब मुझे 12 साल के लिए भेज रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है। 12 साल के लिए तो मत भेजो, लंबा भेजो। और इतना कह के जैसे उन्होंने बोला कि 12 साल के लिए हम भेज रहे हैं, और उसने पाया कि वो वापस वो ज़मीन पे आ गया था। अब उसने महसूस किया कि उसके पास शरीर तो वही है जैसा उसका शरीर था, लेकिन वो किसी चीज़ को छूने का प्रयास कर रहा है तो छू नहीं पा रहा है। उसे भूख तो लग रही है लेकिन खाने का प्रयास कर रहा है तो खा नहीं पा रहा है। उसे मीठा खाने का मन तो कर रहा है लेकिन उसका प्रयास कर रहा है तो वो हो नहीं पा रहा है। ना पानी पी पा रहा है, ना कुछ खा पा रहा है, ना किसी को ढंग से छू पा रहा है। बड़ी हैरानी हुई कि मुझे भेजा भी गया, लेकिन भेजा गया तो मतलब मैं कुछ छू नहीं पा रहा किसी को। तब उसको समझ में आया जो उसने अब तक सुना था कि जिस प्रकार भूत योनि होती है, प्रेत योनि होती है, आत्माएं होती हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं, तो उसी प्रकार से मुझे जन्म नहीं मिला है, अभी मुझे धरती पर वापस भेज दिया है। क्योंकि मेरे मिश्रित कर्म थे, इन्होंने मुझे नरक में नहीं डाला है, क्योंकि मेरे इतने बुरे कर्म नहीं थे। इन्होंने मुझे किसी स्वर्ग में नहीं भेजा है, क्योंकि मेरे इतने अच्छे कर्म भी नहीं थे। कर्म के नाम पे मैं 15-16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी तो मैंने कोई कर्म ऐसा किया ही नहीं था कि मुझे कोई बड़ा जघन्य जगह भेजा जाए या किसी बहुत अच्छी जगह भेजा जाए।
तो इन्होंने क्या किया है कि मुझे वापस धरती पे भेज दिया है, लेकिन योनि दे दी है प्रेत योनि या भूत योनि। ये योनि मुझे इनमें कोई एक योनि इन्होंने मुझे दे दी है। और जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर उसके बाद में भूत योनि या प्रेत योनि में आता है, ठीक उसी प्रकार से मेरी जो हत्या हुई है और मेरी जो भी इच्छाएं कुछ थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस हत्या होने के कारण मुझे भूत योनि में डाल दिया गया है। और उन्होंने जो महाराज ने बोला था कि 12 वर्ष तक के लिए तुम्हें धरती पे भेज रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि 12 वर्ष तक मैं भूत योनि में रहूँगा। जब उनके मन में ये सारी बातें इनको समझ में आई कि हाँ अभी जो भूत योनि में ही रहना है, तो फिर उन्होंने अपने घर जाने का प्रयास किया संदीप ने। फिर घर गया वो। घर जाने के बाद में अपने माता पिता से मिलने का प्रयास किया, तो देख तो सबको पा रहा था वो, लेकिन कोई उसको नहीं देख पा रहा था। सबसे वो बात करना चाह रहा था, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर पा रहा था। अपने मित्रों के पास जाना चाह रहा था, लेकिन मित्र उसको देख नहीं पा रहे थे। जिस स्थान पर वो खेलता था वहाँ जाकर खेलना चाह रहा था, लेकिन सबको खेलता हुआ तो देखता था, लेकिन खेल नहीं पा रहा था। तो उसने ये महसूस किया कि जो भी सुख है, जो भी साधन है, जो भी दुख है, वो शरीर रहते ही है। शरीर रहने के बाद में अगर आप किसी सुख को पाने की इच्छा भी करेंगे ना, तो वो आपको शरीर जब आपके पास नहीं रहेगा तो वो सुख आपको मिल नहीं पाएगा। आपके मन में इच्छाएं तो होती रहेंगी कि किसी से प्रेम हो जाए या किसी के साथ कुछ खाना पीना खा लें या कोई इच्छा पूरी कर लें, कहीं घूम लें, किसी के साथ हंसी मजाक कर लें, वो सब की सब रह जाएंगी। फिर आपका वो व्यक्तित्व नहीं रहेगा जो होना चाहिए। बहुत सारे साधन इस शरीर के रहते ही हैं और शरीर नष्ट होने के बाद में फिर कुछ हाथ में रहता नहीं है। तो उसके बाद जब ये सारी बातें उन्हें समझ में आई कि तो ये तो अब मेरे साथ एक दंड सा ही मुझे भोगना पड़ेगा, तो 12 साल तक उन्होंने आपकी भूत योनि में काटा समय। और किसी एक ऐसे गरीब व्यक्ति, पहले तो आपने देखे ही होंगे कि बहुत पुराने घर हुआ करते थे, एक कोठा बन गया या एक कमरा बन गया, 2 कमरे हो गए, वो भी कच्चे हो गए। तो किसी ऐसा गरीब व्यक्ति का घर था जिसकी मृत्यु हो गई थी और बहुत कच्चा घर था वो, और उसमें कोई रहता नहीं था। तो 12 साल उसी में रह के उसने व्यक्ति ने बिताए भूत योनि में। जब भी उसका मन करता तो बाहर घूमने चला जाता और फिर उसके अंदर आके रह जाता। अब एक बात मैं यहाँ पे और भी आपको बताना चाहूँगा, भले ही आप हो या मैं हूँ, अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाएगा। जब सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाएगा तो जो डरपोक है वो तो डरपोक ही रहेगा ना, या सूक्ष्म शरीर आने के बाद में वो शेर बन जाएगा, या जो शेर है वो शेर ही रहेगा। तो जिसका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव उसका साथ छोड़ता नहीं है। तो बाल अवस्था में था, कुमार अवस्था में बेचारा वो बच्चा था, उसकी मौत हो गई थी, अकेला रह रहा था, माँ बाप की याद आती थी, उसे डर भी लगता था अकेले रहते हुए। और भूत योनि में भी था वो, जैसे जिनसे हम लोग डरते हैं। बात समझ में आ रही है ना। कोई और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें महसूस कर लेता जिंदा आदमी, तो बेचारा डर के बेहोश हो जाता, और जो डराने वाला था वो बेचारा खुद डर रहा था। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना कि भूत प्रेतों से डरने की आवश्यकता नहीं होती, वो भी आपकी ही तरह हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ आत्माएं जरूर होती हैं। अब कोई दुष्टि अपने जीवन में रहा है, कई मर्डर उसने किए और वो प्रेत योनि में आ गया, तो वो तो निर्मम में हत्यारा, वो तो आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो ऐसे लोगों से ज़रूर डरने की ज़रूरत है। नहीं तो बाकी तो अधिकतर दुनिया आपकी और हमारी तरह ही होती है। उसके बाद जब 12 साल उसने पूरे इसमें काट लिए, बिता लिए, तो फिर उसको आदेश हुआ, कोई गण उसके पास आया कि अब आप आ जाओ, और आपका जो समय था 12 साल का पूरा हो गया है, और इस समय में भी आपने किसी को परेशान नहीं किया, सताया नहीं, जितना हो सका भगवान का चिंतन किया, तो अब आपको दोबारा से जन्म मिल जाएगा। फिर दोबारा उनसे उसकी मर्जी पूछी गई कि बताओ कहाँ तुम्हें दोबारा जन्म लेना है। तो उसने बताया कि भाई मुझे तो ये जगह पसंद है या ये जगह पसंद है, यहाँ पे जन्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये भी कहने वाली बात है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, समय से पहले किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो, और उसके कर्म भी बेकार रहे हो, उसके कर्म भी बहुत ख़राब रहे हो, और उसको जब दोबारा जन्म मिलने की बात आएगी तो उसकी इच्छा से उसका जन्म नहीं होगा। उसको फिर अपनी इच्छा से ईश्वर जहाँ भी जन्म देना चाहेंगे वहाँ देंगे।
लेकिन किसी कर्म अच्छे रहे हैं, संस्कार अच्छे रहे हैं, तो जहाँ वो जन्म चाहता है वहाँ उसको जन्म मिल जाता है। और बुरे संस्कार रहें, बुरे कर्म रहें, तो किसी ऐसी जगह भेजा जाएगा कहीं जहाँ रेत ही रेत है, पानी की सुविधा नहीं है, जीवन बहुत दुखदाई है, कष्ट में है, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अच्छे कर्मों का मतलब होता है ऐसे मैदानी क्षेत्र में रहेगा व्यक्ति, जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, गेहूं की अच्छी फसल हो रही है, पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी लोग प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, कोई आतंकवाद का खतरा नहीं है, कहीं बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं, और अपना पूरा जीवन जिएगा। तो इस प्रकार कर्मों की श्रृंखला होती है। फिर उसके बाद में उसने वापस जन्म लिया और बम्बई में जन्म लिया। अजय नाम से उसका जन्म हुआ और वहाँ पे उसने राज प्रोडक्शन में काम भी करना चालू कर दिया। जो लाइट वगैरह थी उनको उठाता है वो फ़िलहाल तो, और अपना जीवन जी रहा है। जब वो वापस उसका जन्म हो गया और जब 6-7 साल के आसपास वो उसकी उम्र हुई, तो अपना पिछला तो उसको सब याद था ही। तो उसने अपने परिवार वालों को बताया कि भाई मेरा ऐसे ऐसे जन्म हुआ था, मैं वहाँ पहले फरीदाबाद का रहने वाला था, मेरे भाई भी थे, मेरे माता पिता भी थे, और मुझे एक बार आप वहाँ पे ले चलो। और बहुत जब रो रो के उसने हालत बुरी कर दी अपने माँ बाप की, तो वो परेशान होकर वहाँ पे उसको ले गए। और जब ले गए तो उसने पाया कि रास्ते सारे उसको याद थे, गलियाँ सारे उसको याद थी, लेकिन उसके जो उस समय के भाई थे और माता पिता थे वो एक्सपायर हो गए थे। बस खाली एक भतीजा जिंदा था, और भतीजे ने इस लालच में कि कहीं ये मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा ना कर दे अपने पहले जीवन का, कि भाई मैं तो इसका चाचा था और इसमें आधी प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा है, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो उस व्यक्ति को जानता नहीं, पहचानता नहीं, और मेरा ये कोई लगता नहीं है, और धक्का देकर उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो वो अपने दुखी मन से वापस अपने परिवार में आ गया। इस प्रकार से जीवन की श्रृंखलाएँ चलती हैं और अच्छा और बुरा जीवन व्यक्ति भोगता है। जय माँ काली।